हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। मंथली पीएनएल वीडियो के एपिसोड 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बहुत लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जो मतलब पर्सनली बहुत टाइम से मेरे साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं कि जनवरी के वीकली ट्रेड्स के स्टेटमेंट्स कहाँ हैं। लाइक आप अगर देखोगे तो एक या दो ही वीडियो आई थी, उसके बाद वीडियो नहीं आई। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा था। ट्रेड क्यों नहीं कर रहा था? जैसा आप लोगों को पता है, HDFC बैंक का रिजल्ट आया था, और जब HDFC बैंक का रिजल्ट आया था मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था इस पॉइंट पे, ये वाला इस पॉइंट पे जब ओवरनाइट बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ था। आप देखते हो 2000 पॉइंट का, ऊपर से अगर आप देखोगे टॉप से तो एकदम 2200-2300 पॉइंट, 2100 पॉइंट समथिंग मार्केट क्रैश हुआ था। क्रैश तो नहीं कह सकते, चलो ठीक है, फिर भी मार्केट ने बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड इतना बड़ा मूव दिया था। ओवरनाइट गैप डाउन ही 1500 पॉइंट का हुआ था, तो उसमें मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ। आई थिंक कितना बड़ा लॉस हुआ, 3000 समथिंग कुछ का लॉस हुआ, सॉरी 30,000 समथिंग का लॉस हुआ, मतलब 3% का लॉस हुआ मेरी कैपिटल पे। तो इतना बड़ा लॉस मैंने अभी तक नहीं देखा था। लास्ट आई थिंक 24-25 हज़ार ऐसा कुछ देखा होगा मैंने, 15-17 हज़ार। तो इतना बड़ा लॉस एक ना कहीं मुझे साइकोलॉजिकली थोड़ा उसने मुझे टॉर्चर किया उस लॉस ने, और मैंने थोड़ा डिसाइड किया और कुछ नए रूल्स ऐड किए, और फिर पूरे जनवरी में खास कुछ ज़्यादा किया नहीं, छोटा मोटा ट्रेड ही किया। मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जनवरी 1 से लेके 31। तो आप देखोगे कि मंथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आज में मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स भी किए। एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो मतलब मैंने थोड़ा बहुत इंट्राडे भी किए हैं, जस्ट फॉर, क्योंकि मैं वीकली नहीं कर रहा था। तो जस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो कि अभी इतना मैं पूरा कैपिटल नहीं डाल रहा उसमें, बस छोटा छोटा कैपिटल, लाइक 1-2 लाख रुपए से ही कर रहा हूँ, और जस्ट प्रैक्टिस कर कह रहा हूँ। ये मेरा 32,000 रुपये लॉस हुआ 17 जनवरी को, जो बहुत बड़ा लॉस था। मेरा पूरा मंथ उसने ख़राब कर दिया। पहले मैं कोस्ट टू कोस्ट में था, फिर उसने पूरा लॉस में ही डाल दिया ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कवर किया और फिर ब्रोकरेज वोकरेज डाल के देखा तो 32,000 रुपये लॉस हो, मतलब 31,000 रुपये लॉस है टोटल, 31,000। तो देखो ये सब चीज़ें से प्लान नहीं होती, और आज बजट भी है मार्केट में और कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, देखा जाए तो एक नॉर्मल सा डे रहा। ऐसा मतलब फील ही नहीं हुआ कि बजट डे है आज। तो ठीक है, बहुत सही टाइम है। चलो अब फरवरी में स्टार्ट करेंगे अगेन, वीकली करेंगे, और फिर उसके बाद अपना इंट्राडे भी साइड बाय साइड करेंगे। थोड़ा क्वांटिटीज़ भी बढ़ाऊंगा मैं इंट्राडे में। तो देखो ये इसे कहते हैं नेचर अडेप्शन। आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे। हमने कुछ रूल्स ऐड किए हैं, लाइक जो रूल है कि ये रूल है कि अब हम जिन जिन मंथ्स में ऐसे रिजल्ट रहेंगे उस मंथ्स में ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। लाइक बड़ी कंपनीज जो होती हैं इफेक्ट करती हैं मार्केट को, लाइक अक्टूबर में भी ड्रॉ डाउन आया था, सेम क्वार्टरली रिजल्ट था, और जनवरी में भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। तो अब मैं अवॉइड करूँगा इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि क्यों उन मंथ्स में हमारा ड्रॉ डाउन आ रहा है, तो क्यों फालतू में ड्रॉ डाउन ले हम, जब हमें पता चल रहा है कि वो हमारी वीकनेस है, वो मंथ्स हैंडल नहीं हो पाते। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हमारा पूरा ट्रेड स्पॉइल कर देता है, और ट्रेंडिंग मूव्स भी सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। भले रेंज ज़्यादा हो कम हो, बट मूव तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम देता है ना। हम नॉन डायरेक्शनल है, हमें वॉलेटिलिटी पसंद है, साइडवेज पसंद है, बट ट्रेंडिंग हमारे लिए बहुत नुकसान देता है हमें, और वो हम सफ़र किया हमने। इतना बड़ा गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ या ट्रेंडिंग मार्केट्स हुए, तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं दिखा, हर जगह दिखा। तो कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखते हैं, अभी 2 मंथ और बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कवर होता है कितना ऊपर जाता है, कैसे रहेगा, सब अपडेट करूँगा। अब वीकली ट्रेड स्टार्ट करूँगा। अभी देखता हूँ लाइक कि कल वाली एंट्री बनाऊँगा कि एक बार न्यूज़ देख लूँगा। बजट ओवर हो चुका है, थोड़ा अगर कंफर्टेबल रहा तो एंट्री बना देंगे, नो प्रॉब्लम। वो एंट्री बनेगी तो सीधी सी बात, आपको वीडियोज़ भी दिखा आएगी, रिजल्ट्स भी आएगा कि उसका आउटकम निकल गया था। वेरीफाइड पिन इस वीडियो का मैं डाल दूंगा, लिंक के साथ अपना ज़रूरतों का लॉस का भी, प्रॉफिट जो भी हो मैं सारे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लॉस शेयर कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, लॉस शेयर नहीं कर रहा। बाकी गाइस यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। आप कभी भी वन साइड ऐसे वन डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं कर सकते। अप एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ द गेम, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि वो महीने टू महीने प्रॉफिट में ही और बड़े बड़े प्रॉफिट्स में, तो वहाँ 2 चीज़ मिसिंग होगी। एक इनका वेरीफाइड पीएनएल मिसिंग होगा, और कुछ लोग जो होंगे लाइक अगर सेंसिबल पे भी दिखा रहे हैं कि वेरीफाइड पीएनएल, तो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। लाइक आज एक हफ्ते का डाल दिया, एक हफ्ते का किसी दिन का डाल दिया, फिर किसी दिन का डाल दिया, तो ऐसे नहीं होता। जो भी उसे पूरे मंथ का उससे पीएनएल मांगो, लास्ट 3 मंथ का पीएनएल मांगो, तो आपको कुछ क्लैरिटी दिखेगी। लाइक हाँ, ये साल एज उसमें चैनल थोड़ा टफ है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। अगर मैं अपने लास्ट 3 महीने का आपको दिखाऊँ पीएनएल, तो आप कहीं ना कहीं नेट टू नेट मैं प्रॉफिट में ही हूँगा।
तो देखो स्टिल मैं अभी प्रॉफिट में हूँ लास्ट 3 महीने के अगर देखा जाए तो 5% समथिंग। तो ठीक है, थोड़े आउटकम्स थोड़े कम है, रिजल्ट्स कम है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वार्टरली बेस पे खुद को जज करो। एक मंथ ख़राब हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा साल ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, एक दिन ख़राब हो सकता है, एक हफ्ता ख़राब हो सकता है, एक क्वार्टर ख़राब हो सकता है, एक महीना ख़राब हो सकता है, पर पूरा साल ख़राब होना कभी जस्टिफाई नहीं करता। अगर पूरा साल आपका ख़राब हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियाँ करी है, उन गलतियों पे काम करो, उन्हें सुधारो। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही लॉस होगा, पार्ट ऑफ द गेम है, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन। तो अब वीडियोस बैक टू बैक आएंगे। और एक सबसे अच्छी बात, अब मैं कुछ इक्विटी ट्रेड्स भी ले रहा हूँ, इक्विटी ट्रेडिंग भी मैंने स्टार्ट किया एज अ पोजिशनल। तो वो वीडियोस जो मैं पर्सनली खुद ट्रेड करूँगा वही स्टॉक्स यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो यूट्यूब पे थोड़ा अब आप लाइक पहले लोगों को बहुत प्रॉफिट ही दिखता था, तो बहुत लोगों को मतलब नहीं होता था उससे, तो लाइक हाँ ठीक है ये कमा रहा है उससे हमें क्या। बट अब मैं इक्विटी ट्रेड्स भी दूंगा। तो मैं इंट्राडे इक्विटी में इतना नहीं करता ना, मेरे पे इतना टाइम है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो बहुत एक पार्शियल स्टॉप लॉस लगा के बड़े से बड़ा ट्रेड कैप्चर करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ लाइक मिनिमम 100% कैप्चर करने का, और वैसे स्टॉक मैंने कैप्चर करके रखे भी है पोर्टफोलियो में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।